गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव पैसिव, और इसके अंदर हम सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना सीख चुके थे। यानी सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीख चुके थे। और दूसरे थे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों का हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे थे। और इसके अंदर हम ये दो प्रकार के बताए थे, यानी एक तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और एक होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्यों का हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख चुके थे, और आज हम सीखेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से ही शुरुआत कर रहा हूँ। देखो पहला एग्जाम्पल है, वेयर डज यू पोस्ट दिस लेटर। तो अब इसमें देखो ये है लास्ट में प्रश्नवाचक निशान, WH वर्ड से शुरू हो रहा है। देखो ये क्या है, इसमें WH वर्ड है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है ना। ये सहायक क्रिया है जो टेंस के अकॉर्डिंग आती है, और ये हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये हो गया मुख्य क्रिया है ये, और ये दिस लेटर ये है ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हमें वाक्य में यही पहचानना होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया, और ये शुरू किससे हो रहा है, देखो WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो अब मैं जो काम के बाद बताने जा रहा हूँ, यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय उसी WH वर्ड से शुरू करते हैं। तो इस वेयर से ही शुरू करेंगे, यानी वेयर से शुरू हो रहा है तो इसको किससे शुरू करेंगे, वेयर, WHERE। अब यहाँ तक हो गया। अब देखो डज यू पोस्ट दिस लेटर, यानी ये सहायक क्रिया से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव आगे बच गया। और ये कौन सा टेंस का है, अब देखो डज आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, और टेंस के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि अगर वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो उसमें हम सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार यहाँ पर हम इज एम और आर का प्रयोग करेंगे। दिस लेटर एक वचन है तो यहाँ पर वेयर के आगे हो जाएगा इज का प्रयोग, क्यों एक वचन है दिस लेटर। यहाँ तक हो गया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस लेटर, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तो पोस्टेड बाय, यू सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बना दिया तो यू का ऑब्जेक्ट होता है यूं ही, और लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। एक बार आप दोबारा देखना इसको, यानी जो वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है उसको WH वर्ड से शुरू किया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। फिर टेंस के अकॉर्डिंग बनाया तो हमने टेंस यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, और हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो उसमें सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और ये किसके अनुसार करते हैं, इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट था दिस लेटर लेकिन पैसिव वॉइस बनाया तो इसको क्या बना दिया हमने, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया है। तो दिस लेटर के अनुसार यहाँ पर हो गया इज। और ये भी याद रखना कि WH वर्ड के तुरंत बाद हमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना ही होगा, दिस लेटर। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आई पोस्टेड, फिर बाई लिखा, और इस सब्जेक्ट का क्या बना दिया हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यानी यू सब्जेक्ट है और यू का ऑब्जेक्ट भी यूं ही होता है। इसी प्रकार से बनेगा। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं एक बार इसी को आगे वाले टेंस के अंदर, जैसे वेयर, अब देखो इज, यहाँ डज की जगह अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे तो इज कर देंगे, यू है तो आर करेंगे, वेयर आर यू पोस्टिंग, ING फॉर्म आती है उसमें, दिस लेटर।
लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। तो देखो किससे शुरू हो रहा है, वैर से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो WH वर्ड से ही शुरू करेंगे, WHERE वहर। टेंस के अकॉर्डिंग आर आ रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो टेंस के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे और उसके आगे बीइंग लगा देंगे। तो ये है इसमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम और आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहाँ क्या बनाएंगे अब सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार बनाएंगे। तो ये तो एक वचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, पहले आर था लेकिन अब इज हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया हमने यहाँ पर, सब्जेक्ट, दिस लेटर। और मैंने बताया था कि इसमें इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन बीइंग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग। फिर इसकी थर्ड फॉर्म आएगी पोस्टेड, फिर बाई यू का यू आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। इसको एक बार दोबारा देख लेना। देखो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो हमने WH वर्ड से ही शुरू किया। फिर आगे टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आया, क्यों इज क्यों आया, क्योंकि हम वहाँ एक्टिव वॉइस का दिस लेटर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसको हमने यहाँ पर क्या बना लिया सब्जेक्ट, और ये एक वचन है तो इसके अनुसार यहाँ पर आ गया इज। तो वहर इज दिस लेटर, टेंस के अकॉर्डिंग हम इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आ गया बीइंग। फिर मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, तो ये थर्ड फॉर्म पोस्टेड। फिर बाई लिख कर ये सब्जेक्ट था, इसका क्या बना दिया हमने वहाँ पर ऑब्जेक्ट। एक और देखते हैं लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही, इसी वाक्य को कैसे बनाएंगे। जैसे वहर यू है तो हैव, यू पोस्टेड, दिस लेटर, लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। तो देखो वैर से शुरू हो रहा है, तो वैर से ही शुरू करेंगे, वहर। फिर टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग करेंगे। दिस लेटर को इधर लाएंगे, एक सब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक वचन है दिस लेटर, तो इसके अनुसार यहाँ पर आएगा हैज, क्योंकि दिस लेटर एक वचन था, दिस लेटर। फिर बीन का प्रयोग करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग आता है बीन। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, फिर बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू का यू बना दिया यहाँ पर, और लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। इसी प्रकार से आप बनाना है, और आपको इसी सेंटेंस को तीन टेंस में मैंने बना दिया, प्रेजेंट के तीनों में, पास्ट के और फ्यूचर में आपको बनाना है। इसके पहले वाक्य बनाना है टेंस के अकॉर्डिंग, और फिर उसका बनाना है पैसिव वॉइस। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी हम एक्टिव वॉइस का वाक्य जिस WH वर्ड से शुरू हो रहा था उसी WH वर्ड से शुरू कर रहे थे, लेकिन दो WH वर्ड ऐसे हैं, एक तो हु और एक हुम। अगर इनसे वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य शुरू हो रहा है, यानी हु से शुरू हो रहा है, तो उस एक्टिव वॉइस के वाक्य को वापस पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हुम से शुरू करेंगे, ये बात याद रखनी है। और अगर होम से शुरू हो रहा है एक्टिव वॉइस का वाक्य, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हु से शुरू करेंगे। यानी अगर इनके अलावा किसी भी WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसको उसी WH वर्ड से शुरू करेंगे, लेकिन अगर हु से शुरू हो रहा है तो उसको बाय होम से शुरू करेंगे। और अगर होम WH वर्ड से एक्टिव वॉइस का वाक्य शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हु से शुरू करेंगे और फिर पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, पहला हु कॉल्ड यू, बस ये किससे शुरू हो रहा है, देखो हु से शुरू हो रहा है। फिर आगे देखो ये WH वर्ड हो गया, ये मुख्य क्रिया हो गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। तो किससे शुरू हो रहा है, हु से शुरू हो रहा है, तो इसको करेंगे बाई होम से शुरू। मैंने अभी बताया ना ऊपर
देखो कि हु से शुरू होता है, उसको किससे शुरू करेंगे, बाई होम से शुरू करेंगे। तो ये बाई होम से हमने इसको शुरू कर दिया। ये बात याद रखनी है आपको। आगे बाद में जो पेज पहले बनाते हैं उसी प्रकार से बनाना है। ये टेंस कौन सी है, हु कोल्ड यू। तो कोल्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। कौन सी टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। और अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का होता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय वाज और वर्क का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें वाज और वर्क का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अब देखो ये बाय होम यू इधर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के अनुसार आ जाएगा वर। बाय होम वर यू कोल्ड। इसी प्रकार से बनाना है। दोबारा देखना है एक बार इसको आप। हु से शुरू हुआ तो हमने जो वाक्य हु से शुरू होता है उसको हम बाय होम से शुरू करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, बाय होम तक। फिर देखो ये कौन सा टेंस है, कोल्ड सेकंड फॉर्म है। तो टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने वर्क का प्रयोग किया, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय वाज और वर्क का प्रयोग करते हैं। तो वर्क का प्रयोग किया। फिर यूं ऑब्जेक्ट था तो इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर यूं, और फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से एक होम का और देख लेते हैं। होम डू यू लाइक। अब मैंने बताया था कि जो होम से शुरू होता है वाक्य एक्टिव वॉइस का, उसको किससे शुरू करते हैं, हु से। तो इसको शुरू करेंगे हु से। अब टेंस के अकॉर्डिंग डू आ रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग ये इसमें WS वर्ड था, ये सहायक क्रिया थी, ये सब्जेक्ट था और ये मुख्य क्रिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हु इज, फिर लाइक्ड बाय यू, सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे यू। इसी प्रकार से बनाना है। देखो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चनवाचक निशान। अब इसको आप दोबारा समझना। हु से शुरू हुआ तो उस होम से शुरू हुआ तो उसको हमने हु से शुरू किया। टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है और प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होता है और उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। तो हु एक वचन मानते हैं, हु के अनुसार यहाँ पर इज का प्रयोग हो गया। फिर मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म लाइक्ड, फिर बाई लगाकर इस सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट यू। तो एक बात याद रखना कि देखो इसमें हमने 22 वाक्य की शुरुआत में लगा दिया, बाई होम से शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा और इसमें बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। एक बार आप इसे नोट कर सकते हो और इसके एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हु कैन टीच यू, और लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान, हु कैन टीच यू। दूसरा एग्जाम्पल हु रोट द एप्लीकेशन, CATION, लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। तीसरा एग्जाम्पल whom did you write a letter, और लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। चौथा होम एज शी
इनवाइटेड इन द पार्टी। लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। और एक और देख लेते हैं, पांचवा, व्हाट आर यू डूइंग। यानी ये 5 सेंटेंस हैं और उन 5 सेंटेंस में इस पांचों सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य हैं। तो इनका अब हम पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो पहला किससे शुरू हो रहा है? हु से शुरू हो रहा है। हु इसके अंदर WH वर्ड है, कैन सहायक क्रिया है, टीज मुख्य क्रिया है और यू वापस ऑब्जेक्ट है। ये याद रखना आपको। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हु से शुरू होने वाले वाक्य का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय बाई होम से शुरू करते हैं। तो इसको बाई होम से शुरू कर दिया। फिर देखो ये क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? अब सब्जेक्ट। यहाँ सहायक क्रिया कैन है तो यहाँ पर भी कैन का प्रयोग करेंगे। टेंस है नहीं, मॉडल सहायक क्रिया, तो मॉडल में वही सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। बाई होम कैन यू। यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट यू का यूँ ही रह जाएगा। फिर कैन के आगे मैंने बताया था बी लगाते हैं। कैन, कुड, शुड, वुड ये भी मॉडल हैं तो इनके आगे बी लगाते हैं पैसिव वॉइस में। और फिर मुख्य क्रिया टीच के थर्ड फॉर्म टोट। ये बन गया इसका। लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। यानी हु से शुरू हो रहा था तो बाई होम से शुरू किया। यानी मॉडल सहायक क्रिया कैन थी तो WH वर्ड के तुरंत बाद हमने कैन का प्रयोग किया। फिर ऑब्जेक्ट यूँ था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया। फिर कैन के आगे पैसिव वॉइस में बी लगाते हैं तो यहाँ बी लगाया और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब इसका देखते हैं। हु से शुरू हो रहा है तो वही बाई होम से शुरू करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब देखो टेंस कौन सा है? रोड सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है तो उसमें हम वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। द एप्लीकेशन यानी एक वचन है तो उसके अनुसार वाज आएगा। बाई होम वाज द एप्लीकेशन अब रोड की थर्ड फॉर्म रिटन। यानी दोबारा देखना, हु का बाई होम किया, टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पास्ट सिंपल थी तो वाज किया, ऑब्जेक्ट था द एप्लीकेशन तो इसको सब्जेक्ट बनाया द एप्लीकेशन। और फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म WRITTEN रिटन यहाँ पर लिखा है। अब ये देखो होम से शुरू हो रहा है। होम यहाँ पर है WH वर्ड, डिड सहायक क्रिया, यू है सब्जेक्ट, राइट है मुख्य क्रिया और ए लेटर है ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है इसके अंदर। तो मैंने बताया था कि होम से शुरू होने वाले वाक्यों को किससे शुरू करेंगे? हु से शुरू करेंगे। तो यहाँ से हु से शुरू कर दिया। टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। ए लेटर को इधर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार सहायक क्रिया आएगी। पास्ट सिंपल है तो उसमें वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं तो ए लेटर के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा वाज, ए लेटर। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटन। फिर बाई लगाकर जो सब्जेक्ट था ना यू, ये सब्जेक्ट था तो इसका ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर। और लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। दोबारा देखना, उससे शुरू हो रहा, होम से शुरू हो रहा तो उससे शुरू किया, टेंस के अकॉर्डिंग वाज आया। फिर ऑब्जेक्ट था ना ए लेटर, उसको सब्जेक्ट बनाया। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आई और फिर सब्जेक्ट यूँ था उसको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा। इसी प्रकार से बनाना। होम से शुरू हो रहा है तो हु से शुरू करेंगे। फिर बाद में टेंस के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया हेज है तो हेज का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में वही सहायक क्रिया और बीन लगाते हैं। फिर इन द पार्टी, whom हैज सी इन्वाइटेड इन द पार्टी तो whom हैज फिर हो जाएगा इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी हैज बीन इन्वाइटेड बाई, इसके ऑब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पर हर। फिर इन द पार्टी,
अब इसका दोबारा देखना एक बार। देखो इसके अंदर ये WH वर्ड था, सहायक क्रिया थी, सब्जेक्ट था, मुख्य क्रिया थी, और ये अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हु से शुरू करेंगे, होम है तो उससे शुरू करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। हेज प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेज बीन का प्रयोग करेंगे। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखा, और जो अन्य शब्द अन्य वर्ड है उनको आगे लिख दिया सेम का सेम। व्हाट आर यू डूइंग, यानी ये तो हु और होम से शुरू नहीं हो रहा है, ये अदर ही WH वर्ड से शुरू हो रहा है। यानी वाट हु और होम से नहीं है तो वाट से शुरू हो रहा है तो वाट का वाट लिखेंगे, यानी उसी WH वर्ड से शुरू करेंगे। फिर आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसके अनुसार हम उसी प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया और आगे क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। तो वाट फिर आ जाएगा आर यू, वाट आर बीइंग डन, फिर बाय लगाया, और ये क्या था सब्जेक्ट, इसे क्या बना दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इसको दोबारा देख लेना एक बार कि देखो वाट से शुरू हो रहा है, WH वर्ड है तो वाट से शुरू किया। टेंस के अकॉर्डिंग इज एम और आर होता है, वहाँ इज एम आर प्लस बीइंग करते हैं, तो यहाँ आर था तो आर बीइंग कर दिया। फिर डन का डन कर दिया, यानी इसकी ING फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कर दी। फिर बाय लिखा और सब्जेक्ट यू था उसका क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी प्रकार से बनाते हैं। ये थे हमारे WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं, और WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का और सहायक क्रिया से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी हम पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं। और अब बच्चे हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, वो हम अब अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।